परम पूज्य मालिक को प्रणाम। सभी भाइयों और बहनों को प्रणाम। अनंत की यात्रा करते हुए पत्र संख्या 63 पढ़ते हैं। परम पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी, सादर प्रणाम। 14 अक्टूबर 1949। कृपा पत्र आपके जो मास्टर साहब के हाथों आपने भेजे वे मिल गए। आपने लिखा है कि मेरे ख्याल से तुम्हारी हृदय चक्र की सैर पूरी हो चुकी है और अब आत्मा चक्र की सैर दरपेश है। परंतु श्री बाबूजी, आप तो जानते ही हैं कि आपके पल्ले एक बावरी लड़की पड़ी है जो हर चीज से अनभिज्ञ है। पिता की शिक्षा में अभी तक जिसने केवल 2 ही शब्द सीखे हैं कि आगे चलना, तो उसे फुर्सत ही कहाँ है और बेचारी इतनी समझ भी कहाँ से लावे जो इन चक्रों को और पिंड देश के विषय में कुछ समझ सके। फिर बाबूजी, मैं ऐसे पथ की पथिक हूँ जिसका यह अंदाज नहीं है कि वह कितनी दूर है। फिर ऐसे पथ के पथिक को तो केवल चलना ही है। हाँ, जैसे एक बावरा पथिक चलता जाता है तो रास्ते में कोई पुकार कर कहता है कि ए पथिक, तू इतनी दूर चल चुका है और अब तू इस गांव में पहुंच गया है, तो पथिक एक क्षण को खड़ा होकर सुन भर लेता है और फिर कुछ प्रशंसा होकर पुनः अपना मार्ग पकड़ता है। बस मेरे पास कृपालु मालिक ने मुझे महादीन और बावरी जानकर कुछ थोड़ी सी ऐसी ही दशा प्रदान की है और अंतर केवल इतना ही है कि उस पथिक को कोई दूसरा पथिक केवल बतला ही देता था और इस आत्मिक मार्ग पथ में स्वयं मालिक ही बड़ी सावधानी से मार्ग के खंदकों से बचाकर पथिक को मार्ग के उस पार तक पहुंचा देता है और केवल पहुंचा ही नहीं देता वरन और भी न जाने कितनी कृपा करता है। यह स्वयं हम पथिक भी नहीं जानते और जिसकी महिमा से वह लंबा मार्ग छोटा हो जाता है, इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। आजकल मुर्दा वाली हालत फिर आ गई है। अपने भीतर बड़ी निर्जीवता लगती है। पूजा करते समय और जब लेटती हूँ तब तो बिल्कुल एक मुर्दे की तरह मालूम होती है। वैसे दिन में अधिकतर तबीयत उदासीन और शांत रहती है। मालिक की याद में लिखा है, सो आप निश्चिंत रहिए। जब तक थोड़ा भी बस है तब तक चाहे रूप बदलकर, चाहे उसकी याद में एक क्षण भी खाली न रहने की कोशिश करूंगी। कुछ ऐसा है कि जब केवल सपोज कर लेती हूँ तो बिना रूप के याद के चैन नहीं पड़ता और न यह विश्वास ही होता है कि मैंने मालिक की याद की है। परंतु अभी तो किसी न किसी प्रकार पूरी तरह न सही तो भी थोड़ी बहुत याद जितनी कर सकती हूँ करती हूँ। भूल की हालत भी काफ़ी तौर पर मौजूद रहती है। माताजी के बारे में आपने बिल्कुल सत्य लिखा है कि जैसी आपके सामने गई वैसी हालत उन्हें नहीं मिल सकती थी।
तबीयत में खालीपन और हल्कापन अब हमेशा रहता है और बहुत दिनों से है। छोटे भाई बहनों को प्यार। इति आपकी दीनहीन सर्व साधन विहीना पुत्री कस्तूरी।